प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम स्वप्न वासव दत्तम के षष्ठ अंक की ओर प्रवेश करेंगे। पंचम अंक के अंत में हमने देखा कि राजा समुद्र ग्रह में पद्मावती से जो शिरोवेदना से पीड़ित है उनसे मिलने के लिए वहाँ प्रस्थान करते हैं और वहीं उनका सामना वासव दत्ता से होता है, परंतु वह उस सब घटना को स्वप्न में मान करके और विदूषक के द्वारा इस प्रकार से आश्वस्त किए जाने पर वह इसे स्वप्न ही समझने लगते हैं। तभी कंचुकी आकर के और राजा को कुछ निवेदन करता है और राजा अपने राज्यसभा स्थल की ओर प्रवेश करते हैं। इसी के साथ षष्ठ अंक का प्रारंभ होता है। अथ षष्ठो अंक है। ततः प्रविशति कांचुकीयः। तभी कंचुकी जो है एक द्वारपाल प्रवेश करता है। कांचुकी आकर कहता है, क इह भो, कौन यहाँ है? अरे कौन यहाँ है? कांचन तोरण द्वार अशून्यम कुरुते। कौन इस तोरण द्वार राजद्वार को की ओर प्रवेश कर रहा है? प्रविश्य, तभी प्रवेश करके प्रतिहारी आता है और कहता है, आर्य अहम विजया, मैं विजया हूँ, किम क्रियताम, क्या करना चाहिए? कंचुकी कहता है, भवती निवेद्यताम निवेद्यताम वत्स राज्य लाभ प्रबुद्धोदयाय उदयनाय एष खलु महासेनस्य सकाशात् रेभ्यः गोत्रः कांचुकीयः प्राप्तः तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषित आर्या वसुंधरा नाम वासव दत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितावती। द्वारपाल आकर के कंचुकी आकर के कहता है कि भवती निवेद्यताम निवेद्यताम, आप निवेदन करिए कि वत्स देश के राजा के राज्य के लाभ से प्रसन्न होकर के उदयनाय, उदयन के लिए एष महासेनस्य, महासेन के समीप से रेभ्यस गोत्र है, रेभ्यस गोत्र का कांचुकी यह प्राप्त है, एक कांचुकी आया है। और तत्र भवत्या, सम्माननीया अंगारवत्या, रानी अंगारवती के द्वारा प्रेषित भेजी गई आर्या वसुंधरा नाम, आर्या वसुंधरा की नाम वाली वासव दत्ता की धात्री धाय माँ प्रतिहारम द्वारपाल के साथ उपस्थित हुई है। कंचुकी वहां आकर निवेदन करता है कि राजा ने वत्स देश के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया है और इसीलिए महाराजा उदयन से मिलने के लिए महासेन के पास से भेजा गया कोई रेभ्यस गोत्र का कांचुकी और महारानी अंगारवती के द्वारा भेजी गई वसुंधरा नाम की जो वासव दत्ता की धाय माँ थी, वह द्वार पर उपस्थित है। तब प्रतिहारी द्वारपाल कहता है, आर्य अदेश कालः प्रतिहारस्य, यह अदेश काल है, समय नहीं है। कांचुकी कहता है, कथम देश कालो नाम, कि देश समय का क्या नाम है? तब प्रतिहारी कहता है, शृणोतु आर्य है, हे आर्य सुने, अद्य भर्तुः, आज हमारे स्वामी सूर्यामुख प्रसाद गतेन केनापि वीणा वादिता, कि सूर्यामुख, सूर्य के उदय होने के समय प्रासाद गतेन, महल की ओर गए हुए, केनापि, किसी के द्वारा, वीणा वादिता, वीणा का वादन किया गया, तामच श्रुत्वा भर्त्रा भणितम, और उसको सुन करके भर्त्रा हमारे स्वामी ने भणितम कहा, घोषवत्या शब्द एव श्रूयते, यह घोषवती का शब्द सुनाई दे रहा है। अर्थात यह मिलने का समय नहीं है। इसके पीछे जो कारण बताया है प्रतिहारी ने कि आज जब राजा सूर्योदय के समय राजा के कान में किसी वीणा के शब्द सुनाई दिए और उस वीणा को सुनकर के उन्हें लगा कि यह घोषवती का शब्द है। घोषवती जो है वो वासव दत्ता की वीणा थी जिसे राजा उदयन उसे सिखाया करते थे। तब कंचुकी कहता है, ततः, फिर क्या हुआ? प्रतिहारी, ततः तत्र गत्वा पृष्ठ है, तब वहां जाकर पूछा कि कुतो अस्य वीणाया आगमिति, कि यहाँ इस वीणा का आगम कैसे हुआ है? तेन भणितम, तब उसने कहा, अस्माभिर नर्मदा तीरे कूर्च गुल्म लग्ना दृष्टा, कि अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे कीचड़ में
दबी हुई यह दृष्टा दिखाई दी। यदि प्रयोजन अनया उपनीयताम भर्तृति, और यदि राजा को इससे कोई मतलब है तो उपनीयाम भर्तृति, तो राजा इसे स्वीकार करें। तब कंचुकी भवती निवेद्यताम, अच्छा मैं निवेदन करता हूँ, इदमपि तद आश्रयमेव, यही उनका आश्रय होगा। तब प्रतिहारी आर्य इयम निवेदयामि, यह भी मैं निवेदन करता हूँ। एष भर्ता, तब यह राजा सूर्यामुख प्रासादात अवतरति, तभी सूर्योदय के समय महल से उतरते हैं और तद इहैव निवेदयिष्यामि, तब मैं उन्हें यही निवेदन कर दूंगा। कंचुकी भवति तथा उभौ निष्क्रांतौ, अच्छा ऐसा ही हो, और दोनों निकल जाते हैं। इति मिश्र विश्रम्भक है। इसी के साथ यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। तभी दूसरा दृश्य उपस्थित होता है। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, तब राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। राजा कहते हैं, श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्याः स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता, विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अध्युसिता अस्य अरण्यवासम। कि श्रुति सुख निनदे, जिसको सुन करके सुख, जिस ध्वनि को सुन करके सुख के आनंद की अनुभूति देती हो, ऐसी हे वीणा कथम नु देव्याः, तुम कैसे देवी वासव दत्ता के स्तन युगले, दोनों स्तनों के बीच, और जघन स्थले च सुप्ता, और जंघाओं के स्थल पर सोया करती थी। विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, और आज तुम अरण्यवासम, इस जंगल में निवास करते हुए, प्रतिभयम अध्युसता, और सोते हुए क्या भयभीत नहीं हो रही हो, और विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, और विहग मन पक्षियों के गण मन समूह ने रजो विकीर्ण दंडा, बीट आदि से जिसके डंडे को विकीर्ण मेला कर दिया है, ऐसे भय से युक्त सोई हुई अरण्य में क्या तुम भय का अनुभव नहीं करती हो। अपिचय, और भी अस्निग्धासी घोषवती, और वह वीणा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे घोषवती, अस्निग्धासी, तुम भी स्नेह से रहित हो गई हो। या तपस्विन्या न स्मरसी, जो तुम उस तपस्विनी वासव दत्ता का स्मरण भी नहीं कर रही हो। श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीड़ितानि खेदः तनांतर सुखानि उपगुहितानि उद्दिश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। तब राजा उस घोषवती को संबोधित करते हुए कहते हैं, श्रावणी समुद्वहन, जिसके श्रोणी कटि प्रदेश को वहन धारण किए हुए, और पार्श्व निपीड़ितानि, पीछे के भाग से दबाए जाते हुए, खेदः स्तनांतर सुखानि उपगुहितानि, और बड़े दुख की बात है कि स्तनों के अंतर सुख को प्राप्त करते हुए भी, माम उद्देश्य, मुझे उद्देश्य करके, और विरहे परिदेवितानि, और उस देवी सीता के, देवी वासव दत्ता के विरह से युक्त वाद्यांतरेषु, वाद्य बजाए जाने के बीच में, कथितानि च सस्मितानि, कुछ कहते हुए वह सस्मितानि, मुस्कुरा दिया करती थी। कि जब मैं उसे वीणा सिखाया करता था तो वह मुझे कुछ कहते हुए वाद्यांतर अर्थात वादन के बीच में जो है कुछ मुस्कुरा करके कुछ अपनी ही बातों को रख दिया करती थी। विदूषक कहता है, अलम इदानीम भवान अतिमात्रम संतप्य, कि हे राजन, आप इतना ही बहुत अधिक संतप्त हो रहे हो, अब इतना ही। तब राजा कहते हैं, हे वयस्य, हे मित्र, माँ एवं ऐसा मत कहो, चिर प्रसुप्तः कामः मे वीणया प्रतिबोधितः, ताम तु देवीं न पश्यामि यस्याम घोषवती प्रिया। कि मैं काम है, मेरा काम भाव, वीणया, वीणा के द्वारा, चिर प्रसुप्त है, जो दीर्घ काल से सोया हुआ था, आज वीणा के द्वारा प्रतिबोधित है, पुनः जगा दिया गया है। ताम तु देवीं न पश्यामि, मैं उस देवी को तो नहीं देख रहा हूँ, यस्याम घोषवती प्रिया, जिसको यह घोषवती नामक वीणा जो है बहुत अधिक प्रिय थी, ऐसी उस देवी को तो मैं आज नहीं देख रहा हूँ, पर इस वीणा ने मेरे काम भाव को चिर प्रसुप्त है, जो इतने लंबे समय जो वासव दत्ता की विरह से युक्त मैंने व्यतीत किए हैं, उस काम भाव को आज पुनः
प्रतिबोधिता है, मेरे जगा दिया है और आज मुझे और अधिक संतप्त बना दिया है। बस आज इतना ही देखेंगे हम, इसके आगे का अंश हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।